बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। महमूद असीर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करेंगे वो ये है, लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट है, तो उसके अंदर क्या डिसाइड किया गया, किसको डायरेक्शन दी गई, क्या डायरेक्शन दी गई, ये मुख्तसर सा इंशाल्लाह सीख लेते हैं, जान लेते हैं। पटवारी जो होते हैं ना हमारे, इनका बुनियादी मकसद ये होता है, पटवारी साहब का, तहसीलदार साहब हैं, फलां साहब, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड में ज़मीनों के मामला जो होते हैं ना, उनको बेसिकली तो इनका होता है कि रेवेन्यू इकट्ठा करना, ज़मीन है उसके ऊपर टैक्स, और टैक्स ये कलेक्शन करके, तो ये एक निज़ाम बना हुआ है। अब इसी चक्कर में ये रिकॉर्ड को मेंटेन भी रखते हैं। सारा आप कहीं जाएं आपको पता चलेगा, उनके पास रिकॉर्ड होगा कि फ़लाँ जगह ये किस बंदे के नाम पे है, अच्छा इसमें फ़लाँ एरिया जो है इसमें कौन कौन से शराकतदार हैं, तो ये रिकॉर्ड मेंटेन किया होता है इसी बहाने से इन्होंने। लेकिन आजकल बदनाम भी बहुत ज़्यादा हैं पटवारी, कि पटवारी बहुत करप्ट होते हैं। इस तरह कुछ और शोबे भी हैं कि जिससे लोग बहुत ज़्यादा तंग होते हैं। बहरहाल पटवारी की बात हो रही है आज। पटवारियों ने क्या किया, क्योंकि ये फैक्ट है, ये कोई गलत बात नहीं है। पटवारियों ने ये किया कि बहुत सारे पैसे लेने शुरू कर दिए। किसी बंदे ने सेल करनी है प्रॉपर्टी, तो जनाब वो गया पटवारी के पास, पटवारी साहब ये कर दें। पटवारी साहब नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो मुमकिन ही नहीं है, ये तो बहुत मुश्किल है, इस पे तो इतने दिन, अब उसको जल्दी, तो वो हीले बहाने से उससे फिर डिमांड करते हैं। मेरा अपना एक एक्सपीरियंस, ये बड़ी सीखने वाली बात है, गौर से सुनिएगा। मेरे एक जानने वाले थे, तो उन्होंने कहा जी इस तरह हम सेल करना चाह रहे हैं, तो फ़र्द हमें चाहिए। मैंने कहा चले मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो फ़र्द लेने के लिए जब रब्ता किया पटवारी से, तो पटवारी साहब कहते हैं सर ये 20 साल पहले इन्होंने जगह ख़रीदी थी। मैंने कहा हाँ 20 साल पहले ही ख़रीदी थी, इनके पेरेंट्स ने वो दुनिया से चले गए। सर ये 20 साल पहले इनका तो इंतकाल ही नहीं पास हुआ था। मैं बड़ा हैरान कि अच्छा, तो मैंने उसे दिखाया, मैंने कहा इंतकाल का नंबर तो लगा हुआ है ऊपर। वो कहते हैं नहीं सर इंतकाल का नंबर लग गया था, लेकिन उसके बाद इंतकाल पास होता है, उसका भी एक प्रोसीजर होता है, जलसा आम मुनक़िद होता है, लोग जमा होते हैं, तो फिर उसके अंदर वो पास होता है, पास होने के बाद फाइनल होता है। तो लगा था लेकिन पास नहीं हुआ था 20 साल पहले। अच्छा जी, ये तो टेंशन बन गई, इसका क्या तरीका है, वो तहसीलदार के पास जाएँ, फ़लाँ के पास जाएँ, फ़लाँ के पास जाएँ। अच्छा, बहरहाल वो थोड़ा बहुत कोर्ट की डिग्री लेके आए, तो जो लीगल तरीका था मैं तो वही करना शुरू हो गया। कोर्ट में एक छोटा सा केस भी किया, जनाब फ़लाँ को दरख्वास्त दें, फ़लाँ को दरख्वास्त दें। अब उन्होंने प्रॉपर्टी सेल करनी थी, तो इसी चक्कर में ना पार्टी का खुद चक्कर लगा, कोई समझदार आदमी उनके साथ आया, तो उन्होंने बात की, तो कहते अच्छा चलें 15 लाख रुपया दें, अभी हो जाता है। उन्होंने 15 लाख रुपया उसको दिया। पटवारी ने उसी वक्त जनाब इंतकाल पास भी हो गया, तो ये लें फ़र्ज जारी किया, अब वो सेल कर सकते हैं। 15 लाख। यहाँ से एक सीखने की बात ये भी है कि जब हम कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं ना, तो इंतकाल का नंबर लग जाना काफ़ी नहीं है। इंतकाल का नंबर लग, पास भी हो गया कि नहीं हुआ, कोशिश किया करें जब प्रॉपर्टी परचेज़ कर लें ना, आपके नाम पे लग जाए, रजिस्ट्री हो गई, इंतकाल हो गया, आपके नाम पे लग गई, कोशिश किया करें उसकी एक फ़र्द भी ले लिया करें, ताकि तसल्ली हो जाए। ये नहीं कि आप फौत हो जाएं तो 20 साल बाद आपके बच्चे जाएं तो कहीं इंतकाल ही नहीं पास हुआ। कुछ ऐसी टेक्निकल छोटी छोटी बातें, नाम अच्छे तरीके से चेक कर लिया करें, नाम, बल्दियत, वो बात सफ़ा पता नहीं जानबूझ के लिखते हैं या हो जाता है, छोटी सी गलती डाल देते हैं, फिर बंदे परेशान होते हैं, परेशानी का फ़ायदा उठा के ढेर सारे पैसे लेते हैं। जब ढेर सारे पैसे लेते हैं ना, तो फिर क्या करते हैं, अच्छा जी पटवार ये तो छोटी जगह है, इतनी सी जगह पे बैठा नहीं जाता, स्टैंडर्ड नहीं। वो क्या कहते हैं यार क्या इतने करोड़ों रुपया हम कमाते हैं महीने का, तो 2-3 लाख लग जाएगा तो क्या होगा। वो फिर 2-3 लाख में जाके तो कोई जना मकान वगैरह ख़रीद के, तो उधर कहते हैं जी मेरा डेरा ये है, मेरा पटवार खाना ये, उधर ही वो सारा सिस्टम चला रहे। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ ये करते हैं कि इतने पैसे आ रहे हैं महाना, एक एक बंदे से 15-15 लाख हम ले लेते हैं, छोटी छोटी बातों का। बड़ी बात थी ये, कोई छोटी छोटी बातों का 15-15 लाख ले लेते हैं। तो हम खुद काम क्यों करें। पटवारी साहब आप उसके पास जाते हैं तो उठ के जाके खुद ही रजिस्टर ढूंढेगा, लाएगा, फिर देखेगा, फिर लिखेगा, तो इतनी जहमत क्यों गुजारा करूं जब मैं इतना अमीर आदमी हूँ कि मेरे पास तो करोड़ों रुपया है। फिर वो क्या करते हैं, कहते हैं हम लड़के आगे हायर कर,
मुलाजमीन रख लेते हैं प्राइवेटली, उनको सैलरियाँ खुद देते हैं, तो वो जनाब 2-4 आगे पीछे जनाब मुलाजम, तो वो उनका एक टो टप्पा बन जाता है। बहरहाल अब ये दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो प्राइवेट वो प्रेमिसेस लेके प्राइवेट कोई कोठी ले ली कोई इस तरह की, तो उसके अंदर अपना सिस्टम शुरू किया हुआ है। दूसरा, प्राइवेट बंदे घुसाए हुए हैं। तीसरी चीज़, जब ये दोनों काम कर लेते हैं ना, तो तीसरा फिर रिकॉर्ड में कपले होते हैं बहुत ज़्यादा। बाद दफ़ा ये खुद करते हैं, बाद दफ़ा इनके जो रखे हुए एम्प्लॉई हैं वो करते हैं। अब इसके लिए लाहौर हाई कोर्ट के अंदर डिटेल्ड एक जजमेंट आई है और पब्लिश भी हुई है 2023 में। PCRLJ पेज था इसका 1623। तो इसके अंदर बाकायदा तौर पे डायरेक्शन दी है हाई कोर्ट ने। उन्होंने कहा सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसको भी और DG एंटी करप्शन को भी, उन्होंने कहा कि आप इस पे गौर फरमाएं। और ऑलरेडी सुपीरियर जो कोर्ट्स हैं, हमारी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो डायरेक्शन दे चुकी हैं और आप क्यों वायलेट करते हैं? कैसे एक पटवारी प्राइवेट बंदे आगे हायर करता है? कैसे जो उसका ऑफिशियल जो जगह है उसकी, जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है, उसको छोड़ के कैसे प्राइवेट जगहों पे पटवारखाना उसने बना लिया है? तो ये चीज़ें क्वेश्चन की गई और सख्ती से हाई कोर्ट ने इस जजमेंट के अंदर डायरेक्शन दी है कि इससे मना किया जाए। जो प्राइवेट जगहों के ऊपर लेके जनाब किराए के ऊपर तो सिस्टम चला रहे हैं, उन्हें मना किया जाए, उन्हें रोका जाए कि प्रेमिसेस सिर्फ वो यूज़ करें जो सरकारी तौर पे आपको दिया जाए। एक तो ये सख्ती से ऑर्डर किया। दूसरा, ये हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप देखिए ये जो प्राइवेट लोग रखते हैं ना, ये किस कैपेसिटी में रखते हैं, उसकी वजह ये है कि प्राइवेट मुंशी आगे रखे होते हैं। अब मुंशी साहब जो है ना, वो 1 लाख 2 लाख 50,000 जितना मर्जी वो ले रहे हैं ना। गरीब बंदे जनाब जाते हैं जब बाज़ दफ़ा, तो वो कहते हैं यार इसने पैसे भी ले लिए हैं, काम ठीक नहीं किया या किया ही नहीं। वो फिर कंप्लेन फाइल करते हैं, फ़लाँ नाम का बंदा था उसको पैसा, वो बाद में पता चले उसके ख़िलाफ़ कैसे चलें, वो तो ऑफिशियली कुछ है ही नहीं, महकमाना कार्रवाई हो ही नहीं सकती उसके ख़िलाफ़। महकमाना कार्रवाई उसके ख़िलाफ़ होगी ना कि जो बंदा एम्प्लॉई होगा, तो वो तो पता ही नहीं कौन है, अननोन सा बंदा प्राइवेट घूम फिर रहा है, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो उसके ख़िलाफ़ कैसे महकमाना, कैसे उसको जनाब उसका स्केल डाउन कर दें, उसको नौकरी से निकाल दें, क्या करें उसका? तो ये सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं जो कॉमन मैन है कि ये हमारे साथ क्या हुआ। ये भी होता है पाकिस्तान में। वो तो दफ्तर में बैठा हुआ था, वो तो सारा काम कर रहा था, और आप कहते हैं वो बंदा ऑफिशियली है ही नहीं, एम्प्लॉय नहीं है। ऐसा भी हो सकता है पाकिस्तान। वो लोग परेशान होते हैं। एक तो ये बड़ा मसला बनता है। दूसरी चीज़, वो जो प्राइवेट मुंशी रखे होते हैं पटवारी ने, उसका बड़ा मसला ये होता है कि बाद वो लिखते हैं, अच्छा जी फ़र्द बनानी है, चलो वो फ़र्द बना रहा है जनाब, वही सारा कुछ लिख रहा है, साइन पटवारी साहब कर दो, पटवारी साहब ने साइन कर दी। और बाज़ दफ़ा जब कुछ गलत हो जाता है, पार्टी चैलेंज करती है, तो सामने आता है तो पता चलता है ये तो पटवारी की लिखाई नहीं है। पटवारी को पूछा जाता है ये लिखाई आपकी है, फ़र्द आपने जारी किया, ये लिखाई आपकी है? कहते हैं नहीं। अब उस कॉमन मैन का, उस सिटीज़न का क्या कसूर है? वो तो गया था और उधर एम्प्लॉई था जो सारे काम कर रहा था, उसी ने उसको लिख के दिया। अब इसमें मेरी क्या गलती? और पता चलता है केस ही सारा तबाह हो जाता है, ये तो लिखाई ही नहीं, ये तो जाली है। जो पटवारी जो ऑथोराइज था, जिसने लिख के देना था, वो तो उसकी तो लिखाई नहीं है, ये तो जाली किसी ने बना लिया। हालांकि वो जाली नहीं था, पटवारी ने कहा था बना दो, लेकिन हैंड राइटिंग मैच नहीं करती, हैंड राइटिंग में फ़र्क पड़ जाता है, तो वो नुकसान किसका होता है? पार्टी का। तो ये धोखा क्यों? इस वजह से धोखा होता है कि ऑफिशियली वो बंदा होता ही कुछ नहीं है, प्राइवेट बंदा है, तो उसको बस जुगाड़ लगाया हुआ है। प्राइवेट बंदा लिखेगा, उसकी हैंड राइटिंग ज़ाहिर अपनी होगी। इन चीज़ों को सख्ती के साथ हाई कोर्ट ने इस जजमेंट के अंदर PCRLJ 2023 पेज इसका 1623 उसके अंदर एड्रेस किया कि ऐसे पटवारी जो ये काम करते हैं, मिसाल के तौर पर उन्होंने प्रेमिसेस कोई ले लिए, बिल्डिंग कोई ले लिए, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए। क्योंकि ऑफिशियली सरकारी तौर पे अगर आपको कुछ मिला है ना, तो आप उसके उस प्रेमिसेस के अंदर है, प्राइवेट पता नहीं कौन सी जगह है, उस पर कॉमन मैन जाता है, वो कंफर्टेबल फील करता है नहीं करता। तो ये एक तो जो इस
आदत को अडॉप्ट करते हैं कि प्राइवेट उन्होंने जनाब किराए के ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ले ली हैं, उनको डिस्करेज किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई, पर्चा दे दिया जाए। दूसरा, अगर कोई मुंशी हायर करता है तो उस शख्स को, ऐसे मुंशी को भी जनाब आपने, पटवारी साहब को आपने पकड़ना है, आपने कहना है ये मुंशी 2-4 आप किस वजह से रखे हुए हैं, क्यों? क्योंकि इससे टेक्निकलिटीज़ बढ़ रही हैं, लोगों के मसाइल बढ़ रहे हैं। तो जिसने प्राइवेट सर्विसेज ली हुई हैं, उनको सैलरियाँ दे रहा है, ऐसे बंदे के खिलाफ भी पर्चा देना है। एंटी करप्शन को, डीजी एंटी करप्शन को भी बाकायदा तौर पर डायरेक्शन दी है कि आपने जनाब ऐसी जो चीज़ें देखते हैं ना, तो ऐसे बंदों, रेवेन्यू ऑफिसर्स के खिलाफ आपने कार्रवाई करनी है। बल्कि ऐसे एसी जो है, जिसकी सुपरविजन में ये बंदे इस तरह के काम कर रहे हैं, एसी को भी इंक्वायरी करनी है आपने, डीसी की भी इंक्वायरी करनी है कि ये आपकी सुपरविजन में सारा, आपके मिली भगत के साथ ये सारा काम सर अंजाम दिया जा रहा है। तो बड़ी सख्त डायरेक्शन है जी, इससे अवॉइड करना चाहिए। जो लोग ये कर रहे हैं कि प्राइवेट जगहों के ऊपर पटवारखाने बना लिए या उन्होंने मुंशी रखे हुए हैं, तो इनका आजकल ये बिलखसूस एक्शन लिया जा सकता है। सख्त डायरेक्शन है हाई कोर्ट की कि ये काम नहीं कर सकते, ताकि कॉमन मैन जो है, आम आदमी है, पब्लिक है, वो बेचारे बाद में सफ़र करते हैं, उनको बचाया जा सके। तो उम्मीद है आपने आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख लिया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।